नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्रकाश। तो चलिए देर किस बात की, कहानी सुनते हैं। एक किसान के 3 पुत्र थे। किसान एक बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने तीनों बच्चों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके बच्चों का बचपन से ही किसी भी दुनियादारी के कार्यों में मन नहीं लगता था। तो वो अपने बच्चों को दुनियादारी सिखाना चाहता था। उसने बहुत से तरीके आजमा कर देखे, लेकिन किसी से भी कोई काम नहीं बना। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और उन तीनों को 100-100 रुपए देकर उनसे कहा, मैंने तुम तीनों को बहुत समझा कर देखा, पर तुम तीनों मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब तुम तीनों को इन रुपयों का सदुपयोग करके ऐसी चीज लेकर आनी है जिससे कि पूरा घर भर जाए। ये तुम तीनों की बुद्धिमानी की परीक्षा भी है। अब देखते हैं तुम तीनों इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। इतना कहकर वहां से वो चला गया। तीनों भाई आपस में सोच रहे थे कि इन रुपयों का ऐसा क्या लें कि जिससे पूरा घर भर सके। तीनों को कुछ सूझ नहीं आ रहा था। फिर भी सोचते हुए वो बाजार को चल दिए। पहला बेटा जाकर बाजार से एक दुकान पर एक व्यक्ति गायों को चराते हुए देखा। उसने ये भी देखा कि वो भूसा बेच रहा था। उसकी समझ में और तो कुछ नहीं आया, तो उसने भूसा ले लिया और घर आ गया। उसके पिताजी घर पर ही थे। उन्होंने देखा कि उनका एक बेटा अपने साथ 100 रुपए का भूसा लेकर आया है। उस भूसे से घर का एक कमरा भी नहीं भरा। तभी घर में दूसरे बेटे ने भी प्रवेश किया। वो अपने साथ 100 रुपए की रुई ले आया। रुई काफी थी, लेकिन वो भी घर को नहीं भर पाई। उनके पिता ये सब देखकर फिर से बहुत निराश हुए। अब उन्हें लगा कि इन सबको समझाना बहुत कठिन है और अंततः वो हार ही मान गए। शाम हो गई थी। तीसरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वे सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हुए, वैसे ही तीसरे बेटे ने घर में प्रवेश किया। उसके हाथ में केवल एक थैली थी, जिसके अंदर थोड़ा सा ही सामान था। उसके दोनों भाई उसे देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने आपस में कहा, हम तो कम से कम एक कमरे को भरने तक का सामान लाए, लेकिन ये तो एक थैली भर की कुछ भी नहीं लाया। तीसरे बेटे ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कमरे के अंदर चला गया। वो उस थैली में बहुत सारी मोमबत्तियां और अगरबत्तियां लेकर आया था। उसने झटपट मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जला दी। पूरा घर और घर का एक एक कोना प्रकाशित हो गया और कुछ ही देर में पूरा घर अगरबत्ती की सुगंध से महक उठा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ये लेकर आया था। देखिए, पूरा घर भर गया है और मैं 50 रुपए बचा भी लाया हूँ। उसके पिताजी बहुत खुश हुए और अपने पुत्र को बहुत शाबाशी भी दी। अन्य दोनों बेटे भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन दोनों ने अपनी कही गई बात के लिए अपने भाई से माफी मांगी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए, समाधान निकल ही आता है। आशा है आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी के साथ फिर एक बार।